अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड with uniform velocity such that keeping the charge in electrostatic equilibrium। तो वर्क डन करना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर जाना है। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएँगे, चार्ज बनाएँगे और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएँगे। तो ये रहा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होंगी। तो बेसिकली ये मैं उस साइड पे नहीं बना रहा क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। तो वर्क डन, एक पॉजिटिव चार्ज होगा अगर, तो यहाँ पर एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q। तो हमने वर्क डन कराना है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। चूँकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगी। लेकिन अगर हम वर्क डन करें इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर जाएँ, तो बेसिकली हम उसमें चा पोटेंशियल पैदा कर रहे हैं, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फ़ॉर्मूला होगा, वो ये होगा डेल्टा V इज़ इक्वल टू डेल्टा U अपॉन Q नॉट। तो डेल्टा U है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके बाद ये हमारे पास वोल्टेज का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फ़ॉर्मूला है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस वगैरह, एसआई यूनिट। तो 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ये बेसिकली फ़ॉर्मूले से ही निकल कर आता है। तो 1 वोल्ट की जो डेफिनिशन होगी वो क्या होगी? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन 1 कूलम चार्ज, 1 जूल ऑफ वर्क ऑन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, then potential will be 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल के थ्रू ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फ़ॉर्मूला निकल कर आता है। वो कुछ यूँ है, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। इसका जो फिज़िकल मीनिंग है वो ये है कि जो नेगेटिव चेंज इन वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट भी कहते हैं इन फिज़िकल टर्म। ये हाई लेवल फिज़िक्स में जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एब्सोलूट, इसके बाद आता है एब्सोलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एब्सोलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फ़ॉर्मूला कहाँ से निकल आता है? वो यहाँ से निकल के आता है बेसिकली। यहाँ पे अगर हम E की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा V का एक नया फ़ॉर्मूला निकल कर आएगा। तो वो कुछ यूँ होगा, V V ऑफ R इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो ये एक फ़ॉर्मूला है जो कि इस फ़ॉर्मूले से ड्राइव होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना ही था। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही सब टॉपिक है, उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है? द सरफेस ऑन व्हिच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम ऑन एवरी
पॉइंट, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। वो कुछ ये है कि सरफेस ऑफ द चार्ट होलो स्फीयर कंटेनिंग पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। तो लेट्स सपोज एक स्फीयर है, तो उसके बीच में हम एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, क्यू, राइट। तो इसकी जो सरफेस होगी, इसकी जो ये सरफेस है स्फीयर की, तो इसके ऊपर जो लेट्स सपोज मैं एक पॉइंट ये कह लेता हूँ और एक पॉइंट ये कह लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा। उसकी बेसिकली लॉजिक ये है कि क्यू से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल कर आ रही होंगी, जो कि आउटवर्ड होगी क्योंकि क्यू पॉजिटिव है, राइट? तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। तो बेसिकली चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, दोनों पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों जगह पे सेम पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल है। तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? तो या इसकी प्रॉपर्टीज़, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो इसका एक पॉइंट, एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है, नो वर्क इज डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स के अगर हम इसके ऊपर पॉइंट चार्ज को मूव करवाते हैं तो हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता। नो वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फोर्थ पॉइंट है, वर्क इज डन व्हेन पॉइंट चार्ज इज मूव फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर। लाइक अगर हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हमने एक चार्ज को दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास वर्क डन चाहिए होगा। तो वर्क इज डन व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको मैं ES कर देता हूँ, टू अनदर। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ थ्योरेटिकल एमसीक्यू हो सकते हैं। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज। द चार्ज स्टोर ऑन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे चार्ज का फॉर्मूला जो कि है Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। तो इसके बाद हम डेफिनेशन करते हैं कैपेसिटेंस की। तो द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। द एबिलिटी
store charge is capacitance. So the formula for capacitance is C is equal to Q upon V। तो आज हमने चैप्टर नंबर 12 लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।